वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने आज का टॉपिक कवर किया है अकाउंटिंग, यानी कि पिछले मैंने वीडियो में बताया था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। यहाँ पे मैं कवर करूँगा अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी क्या होता है इन ऑर्गेनाइजेशन। तो अकाउंटिंग में कुछ बेसिक्स रूल होते हैं, वो जान लेते हैं कि बेसिक्स का मतलब फंडामेंटल ये कहाँ कहाँ यूज़ आने वाला है, पहले ये देख लेते। तो नंबर 1 आता है कि सोल ट्रेडरशिप होता है। बिजनेस के ये टाइप है, कुछ पहले ये समझ लेते। सोल ट्रेडरशिप्स यानी एकाकी व्यापार, दूसरा है पार्टनरशिप्स, तीसरा है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेट सेक्टर भी बोल सकते हैं, और अदर बिजनेस भी बोल सकते हैं। मतलब चौथा होता है अदर बिजनेस। ठीक है, तो इसमें बेसिकली होता है कि आप मुझे लगता है आप पढ़ के आए होंगे। ठीक है, आप मुझे पूरा भरोसा है आप पढ़ के आए होंगे इस चीज़ के बारे में। तो अब स्टार्ट करते हैं सोल ट्रेडरशिप में। ठीक है, सोल ट्रेडरशिप में होता है कि सोल ट्रेड आप पूरा 11th की जो अकाउंटिंग होती है वो सोल ट्रेडरशिप के ऊपर बेस्ड होती है, और पार्टनरशिप और कंपनी 12th में पढ़ाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है सोल ट्रेडरशिप में आता है क्या है, नंबर 1 आता है जनरल, आता है डबल एंट्री सिस्टम, आता है लीजर, आता है ट्रायल बैलेंस, आता है फाइनल अकाउंट, आता है सब्सिडरी, आता है। और सब्सिडरी बुक्स में 2 बुक्स आती है, कैश बुक, क्रेडिट बुक। कैश बुक में सिंपल कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और एक यहाँ पे एक और आती है, मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे पेटी कैश बुक भी कर लेना। पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक, सॉरी, पेटी कैश बुक भी कर लेना। उसके बाद में क्रेडिट बुक में आता है परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और उसके बाद में आता है डेप्रिसिएशन। फिर आता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, उसके बाद में आता है ये पूरा सोल ट्रेडरशिप्स का है, और इसमें अब डिटेल में जानेंगे। उसके बाद में आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर में हम पहले देखते हैं इंट्रो, उसके बाद में देखेंगे एडमिशन, एडमिशन क्या होता है, उसके बाद में देखेंगे रिटायरमेंट, रिटायरमेंट होता है क्या एक्चुअल में। उसके बाद में आता है अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप्स, यानी कि 2 फर्म है वो अमलगमेट होती है, यानी कि जुड़ती है। उसके बाद में आता है कन्वर्जन इनटू जॉइंट स्टॉक कंपनी, यानी कि एक फर्म है वो जॉइंट सेक्टर कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है। और उसके बाद में आता है, एक सेकेंड, और जो मैं बता रहा था आपके बारे में, मतलब कंपनी के बारे में, तो कंपनी मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है, एक अलग से कवर किया है, सॉरी। अदर रिलेटिंग बिजनेसेस, अदर रिलेटिंग बिजनेसेस मीन्स ऐसे बिजनेस, मतलब अदर रिलेटिंग बिजनेसेस कहने का मतलब अकाउंटिंग में रिलेटिंग बिजनेस मीन ऐसे बिजनेस, मतलब ऐसा कुछ ऐसे मतलब अकाउंट जहाँ पे डिपार्टमेंटल अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट, अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट और कंसाइनमेंट अकाउंट जैसे अकाउंटिंग आती है। और पार्ट सी में हम देखते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, यानी कि हम कंप्यूटर पे बैठे बैठे वहाँ पे कंप्यूटर पे अकाउंटिंग करते हैं। तो ये बेसिकली होता है, वो उसी का पार्ट ही है, ये इसका पार्ट ही होता है, सोल ट्रेडरशिप का पार्ट ही होता है, लेकिन हम उस पर कंप्यूटर में टैली करते थे। बस इतना ही समझते कि जनरल एंट्री होती क्या है। लेकिन जनरल एंट्री समझने से पहले मैं कुछ अकाउंटिंग के बारे में समझाना चाहता हूँ कि अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर किया जाता है। अकाउंट्स को प्रिपेयर इसलिए किया जाता है कि हम डे टू डे जो बिजनेस में ट्रांजेक्शन करते हैं गुड्स का, या बोल सकते हो पैसों का, तो पैसे को मेंटेन रखने के लिए हम अकाउंट्स प्रिपेयर रहते हैं। ठीक है, अकाउंट्स क्यों प्रिपेयर करते हैं ये तो सब पता चल गया है। अब ये बताइए कि मतलब उसमें होता क्या, अकाउंट्स में होता क्या है कि मतलब किसी व्यक्ति का अकाउंट बनता है, किसी गुड्स का अकाउंट बनता है, किसी मतलब कोई थिंग हो सकता है या व्यक्ति हो सकता है, व्यक्ति का नाम मतलब। तो होता क्या, और अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, अकाउंट्स 3 टाइप के होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल में वो सब पर्सनल में आ जाते हैं जो कि जो व्यक्तिगत खाता होता है वो पर्सनल अकाउंट में आता है। जो नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट होता है, वो रियल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो कि असेट्स में डील करता है, संपत्ति में, जैसे बिल्डिंग, लैंड्स, फर्नीचर, मोबाइल्स, etc। और ये जो मैं कैमरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ कैमरे से, जो वो कैमरा भी एक टाइप से मेरी असेट्स है। ठीक है, और जो इनविजिबल माइक लगा है वो भी एक तरह से मेरी असेट्स है। और कह सकते हैं ये सब रियल अकाउंट में आते हैं। और उसके बाद में आता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जहाँ पे एक्सपेंसेस होता है, जहाँ पे मैं बोल सकता हूँ रियल अकाउंट में एक्सपेंडिचर होते हैं और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंसेस या लॉसेस। तो यहाँ पे पैसा सिर्फ जाता है वहाँ पे। नॉमिनल अकाउंट जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, और वेजेस हो गया, कैरिजेस हो गया, ये सब भाड़े वगैरह, ये टोटल जो एक्सपेंसेस है वो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता है अकाउंट, समझ लिया। उसके बाद में आता है जनरल। अब हम जनरल क्यों प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। बेसिकली जनरल इसलिए प्रिपेयर किया जाता है क्योंकि
हम जो डे टू डे जो ट्रांजैक्शन लिखते हैं डे टू डे वर्क में, तो हम सबके अकाउंट्स एक मोटी वाली बुक में मेंटेन करते। तो वो मोटी वाली बुक जैसे कि कोई कस्टमर आया तो उसमें खोल के उसका अकाउंट ढूंढने का टाइम वेस्ट बहुत होता है। तो उसके लिए हमने एक बेस्ट सॉल्यूशन निकाला जनरल का, जो कि एक छोटी सी पतली सी कॉपी हो सकती है या एक कागज़ का टुकड़ा भी हो सकता है। तो वहाँ पे आपने लिख लिया कि ये ट्रांजेक्शन हुआ है, और वो ट्रांजेक्शन रात के एंड में या 2-3 दिन बाद में भी जाके आप अगर कहीं बुक में वो मेंटेन करते हो तो भी मेंटेन हो जाता है। उसके बाद में देखते हैं कि वो मेंटेन हो गया, मतलब उसके लिए जनरल बनाया जाता है। जनरल में एक्चुअली में होता है कि वहाँ पे एक डेट आती है, उसके बाद में वो किस चीज़ के लिए है, मतलब कौन सा अकाउंट्स बनेगा, मतलब वहाँ पे क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, वो बाद में समझेंगे, ठीक है। तो ये मोटा मोटा समझ चुके हैं कि जनरल क्यों बनता है, क्योंकि हम डे टू डे भूल जाते हैं ना भाई। तो भूलने के लिए, मतलब भूल मिटाने के लिए हम जनरल प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद में आता है लेज़र। जनरल अकाउंट जब प्रिपेयर कर लिया, यानी कि ये एक टाइप से बोल सकते बेस है। फिर लेजर करना पड़ता है, लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट में होता है कि एक्चुअली में मतलब उनके जो अकाउंट्स होते हैं, पर्सनस के अकाउंट्स होते हैं, अकाउंट्स बोल सकता हूँ बेसिकली। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके भी अगर घर में किसी के मतलब मोहल्ले में कोई दुकान होगी, वहाँ पे अकाउंट्स होगा किसी का, तो वो कितना सामान लेके गया है और कितना पैसा उसने पे कर लिया है, उसके बाद में जो बैलेंस निकल के बचता है। मतलब जैसे कि मान लीजिए मेरा किसी दुकान में अकाउंट है, ठीक है। बैंक का समझ लेते हैं, बैंक में मैंने 10,000 रुपये जमा किए, उसके बाद में 5 तारीख को मैंने जाके 5,000 रुपये निकाले, और 5,000 के दिन जो मेरा कट पीट के जो बैलेंस आएगा वो 5,000 आएगा। ये उसको बोलते हैं बैलेंस। तो ये बैलेंस चेक करने के लिए अकाउंट्स में लेजर मेंटेन करते हैं। लेजर मतलब खाते, वही खाता बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। उसके बाद लेजर समझ के चुके हैं ना, लेजर क्यों बनता है, क्योंकि लोगों के अकाउंट्स मेंटेन और बैलेंस को मेंटेन करते हुए वो लेजर प्रिपेयर किया जाता है। नंबर थर्ड पे आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस मंथ के एंड में बनता है, ठीक है। तो ये ट्रायल बैलेंस होता है क्या है? ट्रायल बैलेंस ऐसा बैलेंस एक कागज़ के टुकड़े पे बनता है। वो बनाओ चाहे ना बनाओ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अगर बनाओगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और ये बनता क्यों है, ट्रायल बैलेंस बेसिकली बनता क्यों है? तो ये अब देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है। ट्रायल नाम से समझ में आ रहा है कि ट्रायल बैलेंस यानी कि एक कागज़ के टुकड़े पे लिखी गई वस्तु है, जहाँ पे डेबिट और क्रेडिट के माध्यम से ये पता लगता है उनके बैलेंस में कि वो आंकड़े जितने जो अकाउंट हमने जो अकाउंट्स बनाए थे, लेजर प्रिपेयर किए थे, वो सही है या गलत है। तो ये बस ये छोटी सी चीज़ चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में आता है फाइनल अकाउंट। यहाँ पे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड P&L, सॉरी बैलेंस शीट। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में वो सब चीज़ें आती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि फैक्ट्री या जो फैक्ट्री से होता है, राइट। दो चीज़ें होती हैं यहाँ पे, फैक्ट्री और ऑफिस। जो फैक्ट्री से होने वाला खर्चा है वो ट्रेडिंग में, यानी ट्रेड करने आया है ना, मतलब फ्यूल हो गया, रेंट हो गया, फैक्ट्री रेंट हो गया, ये सब उसमें आता है, ठीक है। इसमें फैक्ट्री रेंट नहीं, मतलब उसमें ट्रेडिंग में आ गया। जैसे फ्यूल रोज करते हैं ना, तो वो डायरेक्ट ट्रेडिंग से, मतलब आज मेरे को इतना फ्यूल लगा तो मैंने डायरेक्ट यहाँ से गले से पैसे उठाए यहाँ पे दे दिया। ऑफिस में का मतलब ऑफिस तक का, ऑफिस टू मंथ चलता है ना, तो ऑफिस में फिर P&L में जो भी खर्च आएंगे ना, वो ऑफिस से जो खर्च आएंगे वो P&L में जाएंगे, ठीक है। P&L मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि सैलरी हो गया, फिर डेप्रिसिएशन हो गया, आपका बैड डेब हो गया, डेटर्स, क्रेडिटर्स वगैरह, ये सब आते हैं P&L अकाउंट में। और बैलेंस शीट में असेट्स एंड लाइबिलिटीज आती है, असेट्स और लाइबिलिटी, और उसमें डेप्रिसिएशन लग के असेट्स कम किया जाता है और लाइबिलिटीज़ का पेमेंट करके लाइबिलिटीज़ को कम किया जाता है, और असेट्स को कभी कभी बेच दिया जाता है। तो वो बेचना P&L का काम है, ठीक है।
तो यहाँ पे समझ चुके हैं। और बैलेंस शीट का हमेशा टोटल इक्वल आता है, सेम आता है। इतनी बात क्लियर। और एक चीज़ और है, फाइनल अकाउंट में जो होता है ना, मैंने कुछ फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किया, चलो मान लो कि उसका बैलेंस भी आ गया, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो मैं भूल जाता हूँ। जैसे कि सैलरी मैंने अगले साल की मैंने इस साल ही दे दी, या फिर अगले साल की बाकी है मेरी सैलरी, पिछले साल की बाकी है मेरी सैलरी, और अगले साल की मैं पहले ही दे देता हूँ। और वेजेस में भूल जाता हूँ लिखना। तो वो होते एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्टमेंट ऐसे होते हैं कि मतलब लिखना हम भूल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट। तो उसमें फिर से बनाते हैं ट्रेडिंग P&L, प्रॉफिट एंड लॉस, और उसमें एडजस्ट करते हैं, फाइनल अकाउंट में एडजस्ट करते हैं। तो इसको एडजस्टमेंट ऑफ एंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक समझ चुके हैं। और डेप्रीशिएशन क्या होता है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। डेप्रीशिएशन होता है एक्चुअली में, डेप्रीशिएशन बेसिकली जो हमारी मशीन होती है ना, मशीन पे डैप लग के, मतलब जो हमारी मशीन की, आपने सुना होगा कि मोबाइल है, मोबाइल की वैल्यू जब लॉन्चिंग होती है 2016 में, जो वीवो लॉन्च हुआ था 7,000 का, वो अब मार्केट में जाओगे तो 4,000 5,000 में मिल जाएगा, क्योंकि उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो उस टाइम पे 7,000 थी, लेकिन अब वो गिर के 5,000 तक रह गई है, ठीक है। और लेकिन वो अभी वो वाला मॉडल बंद हो चुका है, क्योंकि कंपनी को भी पता है कि वो अगर बेचेंगे तो कोई भी नहीं लेगा, और डैप लग लग के बहुत ही बेकार कंडीशन हो चुकी है। डेप्रिसिएशन इसलिए लगाया जाता है कि मशीन की जो कंडीशन है उसका पता लगा पाए कि मतलब उसमें एक्चुअल में जान बची है या नहीं बची है, और नए नए इनोवेशन कर करके फिर उसमें अपग्रेडेशन लाए जाते हैं उसके बाद में, और उसके प्राइस बढ़ा दिया जाता है। बेसिकली मॉडल वही रहता है, लेकिन प्राइस बढ़ा दिया जाता है, लेकिन अपग्रेडेशंस के बाद में, अपडेट के बाद में, सॉरी अपडेट। और ये हो चुका है आपका डेप्रिसिएशन के बारे में। डेप्रिसिएशन आपकी मशीन की वैल्यू कम कर देता है, और ये क्यों लगता है, क्योंकि हमारी जो करंट पोजीशन है उसमें कैपेसिटी देखते हैं कि मशीन में कितनी कैपेसिटी चलने की, ये चेक करने के लिए डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। उसके बाद में आता है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट क्यों प्रिपेयर किया जाता है, तो इसका बेसिकली मतलब होता है कि मतलब हमने जो ट्रांजेक्शन किए है ना बैंक के साथ जो ट्रांजेक्शन किए है, और जो बैंक की एंट्री है, कभी कभी बैलेंस हमारी जो बुक में है, और जो बैंक की बुक होती है, पासबुक होती है जिसको हम पासबुक बोलते हैं, उसका जो बैलेंस होता है और हमारी बुक का मैच नहीं करता है। मैच करने के लिए हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाते हैं, ओके। तो अब बात आती है सब्सिडरी बुक्स की। तो सब्सिडरी बुक्स देखते क्या होती है। सब्सिडरी बुक्स के अंदर मेनली दो चीज़ें आती हैं। नंबर 1 आता है कैश बुक, और दूसरी बुक आती है अदर बुक्स, या फिर क्रेडिट्स बुक भी बोल सकता हूँ। कैश बुक में आती है सिंपल कैश बुक, और डबल कॉलम कैश बुक, और ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और पेटी कैश बुक। ये 4 बुक आती है कैश बुक के अंदर। और परचेज बुक के अंदर में मेनली 4 बुक, उसमें भी 4 बुक आती है। परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक्स एंड सेल्स रिटर्न बुक्स, जो कि आप अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे ना उसमें अच्छे से समझ में आएगा, थ्योरी में ज़्यादा मतलब कम आता है। तो होता क्या है कि उसके अंदर में है ना, कैश बुक में आप सिंगल कैश बुक में सिंगल एंट्री होती है, ठीक है। और डबल कॉलम कैश बुक में डबल कॉलम होते हैं। वो डबल कॉलम दो प्रकार के हो सकते हैं, डिस्काउंट के और कैश के, और कैश के और बैंक के, या बैंक और डिस्काउंट के, ये 3 वेरिएंट होते हैं। और ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कोई टेंशन ही नहीं। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में तीनों कॉलम आते हैं, डिस्काउंट का भी कॉलम आता है, कैश का भी कॉलम आता है, बैंक का भी कॉलम आता है। और पेटी कैश बुक ऐसे कैश बुक जो छोटे छोटे, जो एकदम छोटी छोटी जो खर्चे आते हैं ना, वो खर्चे को मेंटेन करने के लिए पेटी कैशियर को अपॉइंट किए जाते हैं। तो इसलिए पेटी कैश बुक बोलते हैं उसको। छोटी छोटी जैसे चाय, पेन, पेपर, ये भी तो एक
बिजनेस के खर्चे ही है ना वैसे देखा जाए तो। और उसके बाद में अगर मैं बात करूँ अगर उसके बाद में मैं बात करूँ अदर बुक में मतलब क्रेडिट बुक में, तो वहाँ पे परचेज बुक आती है, सेल्स बुक आती है, और परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न। परचेज जितना भी परचेज आया वो परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड होता है, सेल्स जितना भी सेल्स हुआ है तो वो सेल्स बुक के अंदर रिकॉर्ड होता है, और परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न बहुत ही कम होता है, लेकिन कभी कभी होता है। तो ऐसा नहीं बोलता नहीं होता है, लेकिन होता है तो वो उस बुक में मेंटेन किया जाता है। ठीक है, इतनी सी बात है। और इसके बाद में अगला पार्ट में जो लाऊंगा वो आता है पार्ट बी और पार्ट सी। पार्टनरशिप भी उसमें इंक्लूडिंग रखूँगा, क्योंकि पार्टनरशिप भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है उस चीज़ का। तो हो सकता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँचे, और मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी डालने की। थैंक यू, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे इस यूट्यूब चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी तक के लिए इतना ही, बाय।